पिछले गहलोत सरकार में नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों का फैसला अभी एक पखवाड़े के लिए टल गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट सब कमेटी के बीच पवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। हालांकि जनता से मिले सुझावों को शामिल करने के बाद नवगठित जिलों और संभागों पर फैसला लिया जा सकेगा। नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों को लेकर 15 दिन बाद फिर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले कैबिनेट कमेटी के सदस्यों के साथ चर्चा की, जिसमें उन्होंने पवार कमेटी का अध्ययन करने और कमेटी के फैसले के साथ होने की बात कही। उन्होंने कहा कि कमेटी जो फैसला करेगी उसके साथ मैं हूं। इसके बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिलों को लेकर सौंपी गई पवार कमेटी पर चर्चा हुई। जिसके बाद जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि जन भावना के अनुरूप किया फैसला जाएगा। कई जिले जल्दबाजी में बनाए गए हैं। ये जिले सीमांकन, प्रशासनिक और क्षेत्रीय मापदंडों को पूरा नहीं करते। एक जिले पर आता है 2000 करोड़ रुपए का भार। जनता के हित में ही फैसला लिया जाएगा। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि आज की बैठक में सारे पहलू पर विचार किया जाएगा। आज कमेटी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची। 17 नए जिलों के रिव्यू के लिए बनाई गई कमेटी अब वापस से कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिटायर्ड आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी वापस से जिले के गठन पर पब्लिक की ओर से मिले सुझावों को ध्यान में रखकर रिपोर्ट दे सकती है। इसके साथ ही मंत्रियों ने अधिकारियों को भी नया टास्क दिया, जिसमें लोगों के सुझावों को शामिल करने के लिए कहा है। रहेंगे या उनमें से कुछ कम होंगे, अभी मोटा मोटी इस बारे में जानकारी देना उचित नहीं है। जो भी निर्णय होगा अच्छा होगा और प्रदेश के हित में होगा। बदलाव तो हो रहा है सर? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन इस तरह वो सब है, हर चीज़ है, परंतु बात यही है कि इसकी जानकारी आने वाले समय में आप सबको हो जाएगी। कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट परसों हो रही है। अभी जो मीटिंग में जो भी निर्णय होंगे वो चर्चा करके आने वाले समय में कैबिनेट में रहे या जो भी हो आने वाले समय में होंगे। इस समय आप जो प्रश्न मेरे से पूछ रहे हो उसका जवाब देना अभी संभव नहीं। अगली मीटिंग कब होगी कैबिनेट सब कमेटी? 15 दिन के बाद कहा है। इसमें नॉन्स पे ये फिट बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, या इनके अंदर एक्स्ट्रा कोई दूसरे गाँव को जोड़ा जाएगा, या नए जिले भी कोई जो डिमांड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज कोई फैसला नहीं हुआ? आज कोई फैसला नहीं। कितना वक्त लग जाएगा? अगली मीटिंग कब होगी? अभी हम जल्दी करेंगे। लेकिन अभी कहा जा रहा है कुछ जिले कम करने की रिकमेंडेशन है। नहीं भी, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हो सकते हैं सर, मर्ज हो सकते हैं। जो भी संभावना, तो जो क्राइटेरिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए मोटी मोटी जनसंख्या तो होनी ही चाहिए ना। कोई भी आज प्रशासनिक कोई भी आता है, एक साथ 17 जिले पड़ा है, तो उसके ऊपर कितना तो पैसा फाइनेंशियल खर्चा आ रहा है, क्या उस हिसाब से फिट बैठे नहीं बैठे, तो सारी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। एक छोटा सा एक विधानसभा का भी कोई जिला बनता है तो फिर तो 200 जिले होने चाहिए। तो बराबर इक्वलेंस में कैसे हो, या उनको और कोई उनको ज़्यादा बढ़ाया जाए या उनको घटाया जाए, या उनके को और क्षेत्र मिला के इन्हीं को जिलों को रखा जाए, ये सारी चीजें चर्चा करने के बाद में। मतलब मोटे तौर से बात ये है कि जिस तरह गहलोत साहब के वक्त में जो जिले बने हैं, जैसे केकड़ी हुआ, दूदू हुआ, कुछ और इस तरह के नाम, इनका होगा क्या? क्योंकि थाने के क्षेत्र का और एसडीएम इलाके के क्षेत्र से कम यही सोचने बंदे है। इसीलिए हमारी सरकार उसमें देख रही है कि ये जनता का जो पैसा है, जनता के ऊपर जो बाढ़ लादा जा रहा है, एक जिला को अगर पूरा हम कंप्लीट बनाने में कम से कम 8-10 साल में जाके वो एक पूरा, क्योंकि प्रतापगढ़ जिला 2008 से पहले का बना हुआ, तो अभी तक भी उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रशासनिक चीजों के अंदर अभी भी जाके कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। इन जिलों के अंदर 10 साल पूरे कंप्लीट लगेंगे। इसके साथ साथ लगभग मोटा जो आकलन है 2000 करोड़ रुपए का भार आएगा, तो ये पैसा का भी इंतजाम है। सारी चीजों का आकलन करने के बाद में हम डिसीजन करेंगे। वही होगा जो जनता का पैसा है, जनता के हित में जो अच्छा हो सकता है वो फैसला। कुछ जिले मर्ज हो सकते हैं सर? मैं अभी ऐसे कुछ नहीं बता सकते, बाकी कैलकुलेशन करेंगे। हो सकता है कोई छोटा जिला उसको बड़ा कोई मिलने की और बड़ा बन सकता हो। इक्विवेलेंट पॉपुलेशन राजस्थान की 7 करोड़ जो पॉपुलेशन है, उसको बराबर रेसो में हो सकता है कि जयपुर शहर बड़ा है तो इसमें नहीं जा सकते, बाकी कई छोटे आ रहे तो बराबर कैसे आया जिससे सबकी और उसमें भी सहमति सबकी हो। विधिक राय नहीं जाएगी? विधिक राय कोई विधिक राय ये जो ये बना के भी जनता ने चुन के भेजा है, तो विधिक राय की इतना सा तो वहाँ हम भी बैठे हैं। तो टेक्निकल पॉइंट इसमें ये है कि जनगणना भी स्टार्ट होने वाली है और जनगणना के जो रजिस्ट्रार जनरल है उन्होंने 1 जुलाई से पूरे देश भर में सीमाएं फ्रीज कर दी है। मतलब आप एक वार्ड की सीमा भी इधर से उधर नहीं कर सकते। जिला तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में अब लगभग
अंदाज ये है कि 2 साल के आसपास का वक्त लग देखो सकता है। लगेगा तो 2 साल बाद में होंगे जो भी डिसीजन होगा। ये सब चीजें जो टेक्निकल इशू आएंगे उस पर बात करेंगे, बाकी अभी उस पर विचार करना भी नहीं छोड़ दें। क्या होना क्या चाहिए जनता के लिए, क्या ही अच्छा चीज है। जनता का जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, कई लोग इससे चिंतित है, कई लोग इसके परेशान है कि हमें इस जिले में गलत जोड़ा गया, हमें उसमें जोड़ा जाना था। कई लोग चाहते हैं कि हम पुराने जिले में ही रहें। अगर मेरी बात करूं तो मेरे टोडा राय सिंह जो मेरा है, मेरे को केकड़ी जिले के अंदर जोड़ा गया। टोडा राय सिंह के सब लोग चाहते हैं कि या मैं या तो टोंक जिला रहे या फिर मालपुरा जिला हमारा नया बने। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, बहुत से इशू है, हर जगह की इशू है ये सारी चीजें। तो उस पर चर्चा करने के लिए, समीक्षा करने के लिए ये आज हमने बैठक की है और आने वाले टाइम में और बैठकें करेंगे। उसके बाद में जो भी अच्छा होगा, जो राजस्थान की जनता की हित में होगा, वही फैसला मुख्यमंत्री जी का क्या मंशा, मुख्यमंत्री जी की यही मंशा है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जनता का अच्छा भला करो। आज हमें 5 लोगों की कमेटी, 5 मंत्रिमंडल समिति बनाई गई कि आप ऐसा काम डिसीजन करना, ऐसा निचोड़ निकालो जिससे राजस्थान की जनता का अच्छा हो, भला हो। ये मुख्यमंत्री एक बुलडोजर जस्टिस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आप कोई भी अपराधी हो, अपराधी होने के बिना पे आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। राजस्थान में भी कई जगह आप बुलडोजर चला रहे हैं, तो ये बुलडोजर जस्टिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपके फैसलों पे सवाल खड़े कर दिए। देखो, राजस्थान में हो चाहे यूपी में, कोई भी जो बुलडोजर चले उनके अंदर कहीं ना इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो रखे थे उन्हीं पे चले। अपराध अलग चीज है, बाकी जगह भी जो अपराधी नहीं होता है कि वो तो अपराध करने वाले हैं बुलडोजर के नाम पे। ये तो एक आप लोगों के पास में खबर आ जाती है। बाकी रोजाना हजारों जो मकान ढाए जा रहे हैं जो अनलीगल तरीके से कहीं ना कहीं कब्जा करके या सरकारी जमीन पे या कि दूसरी की जमीन पे रह रहे हैं, तो कानूनन जो भी गलत हो रहे हैं उनको वैसे ही रेगुलर दर्शाए जा रहे हैं। बाकी ये जहाँ पे कोई पर्टिकुलर कोई एक समाज का नाम आता है तो उसके अंदर इसको दूसरा नाम दे दिया जाता है। बाकी वो जो भी मकान हटाए गए हैं वो कहीं ना कहीं इलीगल थे। लीगल मकान को न तो यूपी में ढाया गया, न मध्य प्रदेश, न राजस्थान में कभी नहीं आया, न आगे करेंगे।